देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां हैं? दिल्ली शराब घोटाले में आपको आरोपी बनाने की तैयारी, ईडी कानूनी सलाह ले रही। बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन मैनेजर समेत 8 पर एफआईआर। आईआरएस की पत्नी, आयुष विभाग के पूर्व ओएसडी की बेटी भी आरोपी। भोपाल के आर्किटेक्ट ने इंदौर में की खुदकुशी, होटल स्टाफ ने कहा था डू नॉट डिस्टर्ब। रेलवे स्टेशन मिंटो हॉल का काम कर चुके थे। भोपाल में 1,23,000 वोटर बढ़े, 86,000 नाम काटे। 7 विधानसभा सीटों पर 20,86,000 मतदाता डालेंगे वोट। एमएलए कृष्णा गौर के विरोध में बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शन, दर्जन भर युवाओं ने की नारेबाजी, बोले गोविंदपुरा में परिवारवाद से मुक्ति मिलना चाहिए। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध भोपाल में भी नजर आया, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा चौराहे पर संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध किया और कहा मोदी सरकार बौखला गई है, इसलिए इसे छापे करवा रही है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि संजय सिंह के पास कुछ ऐसा नहीं मिला जो चौंकाने वाला हो। देख रहे हैं कि मोदी सरकार बौखला गई है। वो विपक्ष के नेताओं पर झूठे केस लगाना, उन पे कार्रवाई करना, क्योंकि 24 में इनकी हार दिख रही है। संजय सिंह जो लगातार संसद में मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे युवाओं के रोजगार का मामला हो, चाहे अडानी का मामला हो, वो आवाज उठा रहे थे। उनको सदन से बर्खास्त किया गया। वो जब सड़क पे आवाज उठा रहे थे तो कल उनके घर पर छापा डाला गया। छापा डालने के बाद भी उनको ये नहीं बताया गया, देश की जनता को भी नहीं बताया गया कि 1 रुपए का सबूत मिला, 1 रुपए कोई पैसा मिला, उसके बाद भी उनको गिरफ्तार किया गया। कानपुर नगर में स्थित आवास में भी चल रही छापेमारी अब कानपुर देहात में बनी फैक्ट्री में पहुंच चुकी। टीम मयूर ग्रुप के कई ठिकानों में एक साथ छापेमारी से कंपनी के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कई घंटों से कंपनी के अंदर ही मौजूद आयकर विभाग की टीम है। आपको बता दें, आयकर विभाग ने मयूर ग्रुप के 35 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की है। करीब 150 से अधिक आयकर अफसरों ने कानपुर के सिविल लाइन, चक्करपट्टी समेत 20 और मध्य प्रदेश के 15 प्रतिष्ठानों पर एक साथ कार्रवाई की। कानपुर स्थित आवास, कॉर्पोरेट कार्यालय, फैक्ट्री में कार्रवाई लगातार जारी है। मुस्लिम जनगणना का समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के द्वारा किया गया समर्थन। जो ड्रामेबाजी चल रही है, मुसलमान अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, वो बिहार के आंकड़ों से साफ है। मुसलमान की जनसंख्या कम हुई है। जातिगत जनसंख्या हमारे नेता अखिलेश यादव के द्वारा बहुत पहले से कर चुके हैं। असम सरकार के द्वारा मुसलमान का आर्थिक और सामाजिक सर्वे पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के द्वारा कहा कि इस वक्त स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है। मुसलमानों का आर्थिक और सामाजिक जो भी स्टेटस है, इस समय वह दलितों से भी बदतर है। देखिए, जनगणना तो जब सबकी हो रही है और जातियों की हो रही है तो जाहिर है मुस्लिम की तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। उसके अंदर मुस्लिम्स को भी मालूम होगा कि उनकी कितनी तादाद है। और वो जो ड्रामेबाजी चल रही है कि मुसलमान अपनी तादाद बहुत बढ़ा रहे हैं, बिहार के आंकड़ों से तो साफ जाहिर है कि और कम हो गया वो तो। यकीनी तौर पर देखिए, जातिगत जनसंख्या का डिमांड हमारे नेता अखिलेश यादव जी बहुत पहले से कर रहे हैं और सबसे पहली डिमांड अखिलेश यादव जी की यही थी। देखिए, जनगणना तो जब सबकी हो रही है और जातियों की हो रही है तो जाहिर है मुस्लिम की तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। उसके अंदर मुस्लिम्स को भी मालूम होगा कि उनकी कितनी तादाद है। और वो जो ड्रामेबाजी चल रही है कि मुसलमान अपनी तादाद बहुत बढ़ा रहे हैं, बिहार के आंकड़ों से तो साफ जाहिर है कि और कम हो गया वो तो। यकीनी तौर पर देखिए, शहडोल के 2003 बैच के कमिश्नर राजीव शर्मा ने ठीक चुनाव से पहले बीआरएस के जरिए अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार आईएएस
और आईपीएस के इस्तीफा का दौर जारी है। सूत्रों की माने तो भिंड जिले के रहने वाले राजीव शर्मा भिंड में अपने गृह ग्राम से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं राजीव शर्मा अप्रैल 2021 से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके पहले कमिश्नर हैंडलूम एवं नागरिक प्रशासन मंत्रालय में सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसा है कि भारत में तो हमेशा चुनाव होते रहते हैं। अगर कभी भी हम कोई भी निर्णय करेंगे तो उसको बहुत आराम से चुनाव के साथ जोड़ा जा सकता है, पर मेरे निर्णय का चुनाव से कोई संबंध नहीं। मैं आजादी की खुली हवा में सांस लूंगा, कविताएं लिखूंगा, उपन्यास जो मैं लिखता हूँ ऐतिहासिक चरित्रों पर उनको लिखूंगा, और मध्य प्रदेश की जो विशिष्टताएं हैं, चाहे मालवा की, चाहे निमाड़ की, चाहे बुंदेलखंड की, इनके बारे में मैं लिखता हूँ। इनको मैं इन पर और अच्छे से लिख पाऊंगा। बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया। इंस्पेक्टर रमेश तनवार को प्रभारी निरीक्षक पथरी से हटाकर भगवानपुर थाना प्रभारी बनाया गया और सब इंस्पेक्टर नितेश शर्मा को थाना कनखल से हटाकर थाना श्यामपुर भेजा गया। थाना सिटकुल के नए प्रभारी निरीक्षक मनोहर भंडारी होंगे और राजीव रोथान को लक्सर कोतवाली निरीक्षक प्रभारी बनाया। अमरचंद शर्मा को बनाया गया है कनखल थाना प्रभारी निरीक्षक और हरिद्वार जिले में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादलों के बाद अब कांस्टेबल के कार्य क्षेत्रों में भी लगातार फेरबदल हो सकता है। हमेशा चर्चाओं में रहने वाले सहारनपुर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद के कार्यक्रम इमरान मसूद अपने आप के द्वारा यात्रा की परमिशन जिला प्रशासन द्वारा रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि कई पार्टियों के द्वारा इमरान मसूद के द्वारा बंद होने के बाद भी इमरान मसूद ने सहारनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसे लेकर वह सहारनपुर में गांव-गांव जाकर इमरान मसूद आपके द्वारा नाम की एक यात्रा शुरू करने वाले थे। हालांकि प्रशासन द्वारा यात्रा की परमिशन को रद्द करने पर मसूद ने कोई आपत्ति न जताते हुए कानून को न तोड़ने की बात कही। वहीं इमरान मसूद ने जनगणना को लेकर कहा कि उन्होंने सरकार के फैसले पर सहमति जताते हुए कहा कि यह जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए ताकि हर किसी को अपना हिस्सा मिल सके। अब प्रशासन ने परमिशन कैंसिल कर दी। पता नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुद्दा इतना बड़ा क्यों लग रहा है कि हालांकि हमारा उसका इस मुद्दे को लेकर कोई वो नहीं था, लेकिन बहरहाल प्रशासन ने कर दिया तो हम कानून तोड़ने वाले तो नहीं है, गंगो जाएंगे बस खत्म। और क्या, अभी तो लोकसभा की तैयारियां करेंगे। तैयारी अल्लाह बेहतर जानता है। आप भी तो बेहतर जानते हैं। नहीं, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। इंशाल्लाह जो होगा ठीक ही होगा। पूरे देश में लागू होना चाहिए। देखिए, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कौन आदमी किसकी कितनी हिस्सेदारी है तो उसको उतनी भागीदारी मिलने का काम हो जाए। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं, और क्या है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बघावीर बाबा के स्थान के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में गाड़ी में सवार 5 लोगों में से 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी कप्तानगंज पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। एक किन्नर पक्ष ने दूसरे किन्नर पक्ष के साथ जमकर मारपीट की। एक पक्ष बधाई मांगने टेरी बगिया पर गया था, तभी अचानक खंडोली से आए द्वितीय किन्नर पक्ष के लोगों ने रास्ते में रोककर मारपीट कर दी। खंडोली के किन्नर पक्ष ने बधाई मांगने से मना किया और 10,000 रुपए छीन लिए। मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर और रुपए छीनकर खंडोली के किन्नर भाग गए। पीड़ित किन्नर पक्ष ने थाना ट्रांस यमुना में शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। हम लोग काफ़ी साल से मांग रहे हैं और हम लोग ना बधाई बजाते हैं और पेट पालन करते हैं शादियों में, बच्चों में। तो कुछ कुन्नर जो आते हैं खनौली से, वो लोग गुंडा लेके आते हैं। 2 गाड़ी ईको भर के गुंडे आए थे और उन लोगों ने कल सौंपना रोड पे हमने से मारा पीटी करी, हाथापाई भी करी। हम थाने गए, ये हमारा शेर बगिया थाने में। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।